पैगाम भिजवाया था हमने कि अभी हम मशरूफ हैं। दिख रहा है, मगर ये मसला आपकी मसरूफियत से ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम खुद यहाँ पर चलकर आए हैं। आप तो आजकल यहीं रहते हैं, सुबह शाम। शाह हुजूर को हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा ज़ाती मामला है। इसमें सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। हम आपसे पंजाब के मसले पर बात करना चाहते थे। वहाँ का सूबा जो कि आप संभालते थे, वहाँ के लिए निकली हुई फौज अभी तक पहुँची नहीं है, और हम जानना चाहते हैं क्यों। हम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे आप? शाह हुजूर, हमें लगता है ये इस मसलत पे बात करने का नावाजिब वक्त है, ना ही जगह। तो खामोश। अब एक कनीज हमें बताएगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है। जब दो शहजादे आपस में बात करते हैं तो कनीजों को अपनी नजर नीचे और जबान बंद रखनी चाहिए। बस मुराद, एक भी और लफ्ज़ नहीं कहेंगे आप। क्या गलत काम ने? अब ये कनीज, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दो शहजादों के मसले के बीच में दखल दे। यही होता है, यही होता है जब पैरों की जूती को सर पे चढ़ा दिया जाता है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। तस्लीम मरियम मकानी, तस्लीम सलीमा बेगम। लेकिन हमें लगता है जोधा बेगम ने जो किया वो ठीक किया। ये कैसे ठीक हो सकता है रुकैया? आज तक जोधा ने कभी अपनी पूजा या व्रत नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं उससे। नहीं अम्मी जान, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शहंशाह ने जोधा बेगम से बात की थी, मगर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। अम्मी जान, हमें लगता है कि वो अपना फैसला ले चुकी हैं। क्या करे बेचारी, माँ है ना। सलीम का दर्द उसे बहुत तकलीफ देता है। उसकी जगह और कोई भी होता, हम, आप, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, तुम भी। माफ करना रुकैया, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं अम्मी जान, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हम जानते हैं कि आपका वो मतलब नहीं था। तकलीफ तो हुई हमें अम्मी जान, अनजाने में ही सही। आपने हमें बेऔलाद कह दिया, मगर ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो जोधा बेगम को जलाल के साथ देखकर हमें होती है। जोधा बेगम ने जलाल के कहने पर भी व्रत नहीं रखा। ये वो बुनियाद बनेगी जिस पर दोनों की अलगाव की इमारत खड़ी करेंगे हम। आज जोधा बेगम नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जगह हमने भी रोजा रखा है, तो उनकी जगह पूजा हम करेंगे। परंतु शहंशाह, स्त्री ये व्रत अपने पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जब दो लोगों में विवाह होता है, निकाह होता है, तब तमाम जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी में बच जाती हैं। तो फिर क्यों वो सारी जिम्मेदारियां औरत को ही निभानी पड़ती हैं? हम भी तो निभा सकते हैं। तो आइए, आज पूजा का आगाज हम ही करते हैं। आइए। जोधा बेगम, मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो, तुम हो जिंदगानी जिंदगानी। अब जब शहंशाह और जोधा बेगम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो साथ में जोड़े में पूजा प्रारंभ करें। आइए। जिंदगानी। तो आप आ ही गए। आपने भी तो आज उपवास रख ही लिया। चलिए, आप लोग पूजा प्रारंभ कर लिए, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी, तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। शेखू की हरकत माफी के लायक नहीं है। वो भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है। उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सही कह रहे हैं शहंशाह। मुलाहिजा होशियार, मलिका हिंद तशरीफ ला रही हैं। फौरन शेखू को दीवाने खास में पेश होने का हुक्म दिया जाए, उनकी सजा वहीं तजवीज की जाएगी। जी शहंशाह। प्रणाम। प्रणाम मलिका हिंद। शहंशाह, हम सलीम के विषय में आपसे बात करने आए हैं। अगर आप यहाँ शेखू की हिमायत करने आई हैं जोधा बेगम, तो भूल जाइए उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जोधा बेगम, पर हमें उनसे जवाब चाहिए। उनकी गलती माफी के लायक नहीं है। हम सलीम का पक्ष लेने नहीं आए। हम मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो उचित नहीं था। हम बस आपको इतना कहने आए कि आप उनसे अकेले में बात कीजिएगा। यदि दीवाने खास में सबके सामने बात करेंगे तो वो गलत न समझ बैठे। जोधा बेगम, क्या भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा क्या होता है, कि इस ओहदे की अहमियत क्या होती है, कि उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है? झगड़ा तो भाइयों के बीच में नहीं हुआ है जोधा बेगम, बल्कि शेखों ने मुगल सल्तनत के बादशाह के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी ताकत है उस ओहदे की बेइज्जती की है। इसलिए उनके जुर्म की सुनवाई तो दीवाने खास में ही होगी, सबके सामने। सलीम आपका बेटा है शहंशाह। बेशक वो हमारे बच्चे हैं जोधा बेगम, लेकिन उनके वालिद होने के साथ साथ हम मुगल सल्तनत के शहंशाह भी हैं। और शेखों ने शाहशाह पर हाथ उठाया है। जोधा बेगम, अगर इस मामले को हम संजीदगी से नहीं लेंगे तो हो सकता है आवाम शाहशाह की इज्जत ना करे। इसलिए हमें एक मिसाल कायम करनी होगी ताकि आवाम शाहशाह की इज्जत करती रहे। फैसला तो दीवाने खास में ही होगा जोधा बेगम। परेशानों की सब की वजह से सलीम हमसे और दूर हो जाए तो हो जाए। जोधा बेगम, हमारी नजरों में हर एक गुनहगार एक ही दर्जा रखता है, फिर चाहे वो गुनाह एक आम इंसान से हुआ हो या शहजादे से। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें हमारे फर्ज और हमारे इंसाफ से दूर कर रही हैं जोधा बेगम। शेखों की हरकत से तो हमें ये लगता है कि कहीं उन्हें शहंशाह बनाने का हमारा फैसला गलत तो नहीं है, कि कहीं वाकई मुराद बेहतर शख्स तो नहीं है उस ओहदे के लिए। ऐसा नहीं है। सलीम रुष्ट है इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आप भी जानते हैं कि सलीम बहुत योग्य है। मिर्जा हकीम के विरुद्ध उन्होंने जंग जीती है। तो जंग में शेखों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जोधा बेगम। और रही बात उनके गुस्से की, तो गुस्सा काबिलियत और हुकूमत करने की ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अफसोस की बात है कि शेखों कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शेखों से उसका हक छीन लेंगे, वो हक शेखों का ही रहेगा, लेकिन हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल दीवाने खास में आपसे मुलाकात होगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।